Welcome to RR MK classes, class 10th. चैप्टर 5th एक्सरसाइज हमारे पास में है 5.2 का मैथ्स क्वेश्चन मैथमेटिक्स है बेटा। टॉपिक देखो, आज हमारे पास में जो है वो टॉपिक है एक्सरसाइज 5.2 का। लास्ट वीडियो में हमने जो अपडेट किया था क्वेश्चन नंबर 5 तक अपडेट किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, कहता है कि हमसे देखो, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ AP 11852। कह रहा है कि क्या इस AP का ये टर्म है या नहीं है, हमें ये बताना है, हाँ और ना, यस और नो। तो कह रहा है कि हमारे पास AP गिवन है बच्चों, हमें 11852 और हमें इसका जो AN है वो दिया हुआ है -150, A दिया हुआ है 11 और D हमारे पास निकलेगा 8 - 11। फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तो -3 आ जाएगा। इसी के साथ बच्चों हमारा जो फॉर्मूला अप्लाई होता है AN = A + n - 1 D होता है। हमारे पास हमारा AN जो है लास्ट टर्म जो है 150 है। तो अब हमारे पास फर्स्ट टर्म कितना 11 प्लस n हमारे पास बच्चों इसमें नहीं है, वही हमें फाइंड आउट करना है। कॉमन डिफरेंस है हमारे पास -3। बच्चों हम 11 को इधर लेके आएंगे तो -150 - 11 = में n - 1 और -3 मल्टीप्लाई में। तो बच्चों इसको इसके साथ ऐड करोगे -161 = में, यहाँ से इसको हम क्या कर सकते हैं बच्चों, -3 n इसके साथ मल्टीप्लाई किया और 3 × 1 = 3। तो इस प्लस के 3 को हम इधर लेके आएंगे, -161 - 3 = में -3 n हो जाएगा। तो बच्चों -161 - 3 -164 = -3 n। माइनस से हमने माइनस को कट किया, जो 3 है इसके डिवाइड में आ जाएगा, n = 164 डिवाइड में 3। तो बच्चों इसको इससे डिवाइड करते हैं तो ये डेसिमल्स में जा रहा है, ठीक है, ये डेसिमल्स में 3 5 और 3 4 12, इसके बाद डेसिमल्स में चलेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, -150 इज नॉट टर्म दिस AP, ठीक है भी, -150 इज नॉट टर्म दिस AP, इस AP का यह पद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, तो बच्चों क्वेश्चन को ध्यान से समझते चले। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कह रहा है, देखो, फाइंड दी 31st टर्म ऑफ द AP ऑफ एन AP हुज 11 टर्म इज 38 एंड 16 टर्म इज 73। तो बच्चों हमें n दिया हुआ है और 2 पदे दिया हुआ है हमें। तो n = दिया हुआ है हमें 31 और बच्चों साथ में दिया हुआ है A11 = में 38 और बच्चों A16 दिया हुआ है 73। तो बच्चों हमसे कह रहा है कि इसकी AP बताइए, इसका क्या होगा, AN का टर्म बताना है, AN का 31st टर्म क्या होगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, A + 10D = में 38। इसको क्या लिखेंगे बच्चों, A + 15D = में 73। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया और ये सेकंड इक्वेशन हो गया, ठीक है बच्चों। अब हमने करना है क्या बच्चों, देखो, हमने इसमें एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है, माइनस माइनस माइनस, माइनस प्लस से ये कट गया, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ गया, -15 में से 10 लेस करोगे तो -5D और 73 में से तो हमारे पास 5 और यहाँ पे हमारे पास में 3, वो भी माइनस का। तो D = बच्चों कितना आ जाएगा, ये 5 इसके डिवाइड में चला जाएगा, -35 -5 माइनस से माइनस 5 से 7। तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस कितना आ गया बच्चों, 7। कितना आ गया, 7। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, लिखना है, नाउ D इज वैल्यू पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। D की वैल्यू को हमने क्या रखना बच्चों, इस फर्स्ट इक्वेशन में रख देना है। तो A + 10 देन D कितना 7
इक्वल टू में 38। तो a प्लस 7 के 70 यानी कि 7 10 जा 70 इक्वल टू में 38। अभी 70 बेटा इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। a इक्वल टू में 38 माइनस का 70। तो a इक्वल टू कितना जाएगा बच्चों हमारे पास में, बोलो बोलो, माइनस का 32, माइनस का 32। ठीक है, ये हमारा a हो गया और ये हमारा d हो गया। तो अब हमें क्या निकालना है, A31 निकालना है, A31। अब हम आगे करेंगे। तो बच्चों हमारे पास देखो हमें निकालना क्या था, A31 टर्म निकालनी है। तो a प्लस इसको 30d लिखेंगे। तो हमारे पास a कितना आया था, माइनस का 32 प्लस 30, देन d कितना था 7, तो माइनस का 32 प्लस 210। ठीक है, अब इसमें से हमने इसको लेस कर देना है। तो हमारे पास 8, यहाँ पे 10 में से बच्चों आप लेस करोगे 3, तो हमारे पास में कितना जाएगा 7, देन 178 आपका आंसर आ जाएगा A31 टर्म का। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन को ध्यान से करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को कैसा समझ में आ रहा है। आप बताओगे तभी मुझे ज़्यादा हिम्मत मिलेगी क्वेश्चंस की, ताकि मैं आपको और अच्छे से समझा सकूँ। ठीक है बच्चों, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है हमारे पास बच्चों, कह रहा है कि हमारे पास एन AP कंसिस्ट 50 टर्म्स। कितने टर्म्स है बच्चों, 50 टर्म। उसमें क्या क्या है हमसे, विच ऑफ विच थर्ड टर्म इज़ 12। कह रहा है कि ए थर्ड टर्म इज़ 12। ठीक है बच्चों, लास्ट टर्म इज़ 106, लास्ट टर्म हमारे पास 106 है। उसके बाद कह रहा फाइंड दी 29th टर्म। हमें कह रहा कि N29 दे रखा है, इसकी वैल्यू टर्म बताने कितनी होगी। ठीक है, यानी कि A29 कितना है ये निकालना है। ठीक है बच्चों, तो अब हमने अपना, अब देखो हम इसको क्या लिखेंगे, a प्लस A50 है तो 49d इक्वल टू 106। ये कितना है A3, तो इसको क्या लिखेंगे a प्लस 2d इक्वल टू में 12। ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है बच्चों, माइनस से प्लस माइनस कट गया, तो यहाँ पे 47d इक्वल टू में 94। ये 47 इसके डिवाइड में आएगा तो d इक्वल टू में 94 डिवाइड में 47, 47 1 जा 47 2 जा 94, d इक्वल टू में 2। तो बच्चों हमने यहाँ पे क्या करना, लिखना है d, यहाँ पे नाउ d इज वैल्यू पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। d की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन रखेंगे, a प्लस 49d इक्वल टू 106। तो बच्चों यहाँ पर हमने रखा a प्लस 49, d कितना है 2 इक्वल टू 106। तो बच्चों हमारे पास a इज प्लस 98 इक्वल टू 106। 49 2 जा 98, 9 दूनी 18, 1 4 दूनी 18, 1 9। ठीक है, इसको हम इधर लेके जाएंगे बच्चों, a इक्वल टू में 106 माइनस का 98 98, a इक्वल टू में कितना आ जाएगा बच्चों 8, a इक्वल टू में कितना आ गया 8। तो हमें निकालना क्या था बच्चों, ध्यान से देखो, हमें निकालना था 29 टर्म्स। तो अब हमारे पास में हम क्या करेंगे, 29 टर्म्स निकालने के लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है बच्चों, A29, अब 29 को क्या लिखेंगे a प्लस 28d। तो बच्चों हमारे पास a कितना है, a हमारे पास आया 8 प्लस 28 देन मल्टीप्लाई d 2। तो ये हो गया 8, 28 दूनी 56 होते हैं बच्चों, और 56 और 8 64 होता है। ठीक है बच्चों, तो इसका an कितना, A29 की वैल्यू कितनी निकल कर आई है 64। A29 इंटू 29 टर्म्स इज 64। अब हम इस क्वेश्चन का बेटा लास्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या कहा है, कह रहा है कि इफ़ दी थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एन AP आर 4 और 8। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या दिया है, कह रहा है कि आपको थर्ड टर्म दे रखी है 4 और A9 दे रखा है आपको माइनस का 8। कह रहा है कि विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0। कह रहा है कि कौन सा इस AP का टर्म, यानी कि हम कह सकते हैं एक तरीके से AN हमें 0 दे रखा है और हमें निकालना क्या है, N बताना है कि किस टर्म्स में जाके AN 0 हो जाता है। तो हम इसको क्या लिखेंगे बच्चों, a प्लस 2d इक्वल टू में 4। देन फर्स्ट इक्वेशन, इसे क्या लिखेंगे 9 को a प्लस
8d माइनस का 8 2। तो हमने यहाँ पे साइन चेंज किया बच्चों, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस से कट गया, माइनस के 8 में से 2 लेस करोगे तो माइनस के 6d, और ये हो गया 8 4 12। ठीक है बच्चों, 6 हमारा इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो d इक्वल टू में 12 डिवाइड में माइनस के 6, 6 कम 6 दूनी 12, तो d इक्वल टू माइनस का 2 यानी कि 2। अब हमें यहाँ पे करना है क्या बच्चों, हमें यहाँ पे लिखना है नाउ d इज वैल्यू पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, हमने फर्स्ट में रख देना है a प्लस 2d इक्वल टू में 4, तो a प्लस 2 मल्टीप्लाई d कितना बच्चों 2, तो माइनस का 2 रख दिया इक्वल टू में 4 हो गया। तो बच्चों क्या हुआ, a 2 2 जा 4 माइनस का 4, तो ये माइनस का 4 इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस का 4 प्लस का 4, a इक्वल टू में कितना आ गया बच्चों 8। ठीक है, तो हमें निकालना क्या था बच्चों, हमसे कहा गया है कि हमें ये बताना है कि किस टर्म पे जाके an हमारा 0 हो रहा है, कौन सी टर्म्स पे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया an इक्वल टू में a प्लस n माइनस का 1 इंटू में d बच्चों। तो कह रहा है कि हमारे पास ये तो 0 है, इक्वल टू में a कितना है 8 प्लस n हमें नहीं दिया हुआ, निकालना है, और d हमारे पास माइनस का 2 है। तो बच्चों क्या करेंगे, इसको इधर लेके जाएंगे 8 को, तो माइनस का 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या रह गया, इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 2n, और इसके साथ करोगे 2 1 जा 2। अब इस 2 को इधर लेके आओगे बच्चों, तो माइनस का 8 माइनस का 2 माइनस का 2n, तो 8 और 2 10 माइनस का 2n, माइनस से माइनस कट गया, 2 इसके डिवाइड में चला जाएगा बच्चों, n इक्वल टू में 10/2, 2 1 जा 2 5 जा, तो बच्चों हमारे पास n 5 यानी कि फिफ्थ टर्म पे जाके हमारा an लास्ट टर्म 0 हो जाता है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें, और बेटा बोर्ड की क्लास है, क्वेश्चन को ध्यान से समझें, क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट डाउन करें और प्रैक्टिस अच्छे से करें। ठीक है, जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आएगा बच्चों। अब हम इस क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 में हमें मिला हुआ है बच्चों कुछ गिवन दैट है। क्या गिवन दैट है देखते हैं। कह रहा है कि हमसे द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कह रहा है कि आपकी जो 17th टर्म है, ये 17th टर्म है, वो आपका 10th टर्म से 7 मोर देन है, 7 एक्सीड है, ज़्यादा है। तो हमने क्या करना है, इसको क्या लिखेंगे बच्चों, a प्लस 16d, इसे क्या लिखेंगे बच्चों, a प्लस 9d प्लस में 7, तो a से a को काट देंगे बच्चों, तो 16d, ये 9d इधर आएगा, तो इक्वल टू में 7, देन यहाँ से 16 में से 9 लेस करोगे तो 7d इक्वल टू में 7, तो d इक्वल टू में बच्चों 7/7, 7 1 जा 7, तो d इक्वल टू में 1। ठीक है, क्लियर बच्चों, d इक्वल टू में कितना आ गया 1। तो हमारा कॉमन डिफरेंस हमसे पूछा गया था कि कॉमन डिफरेंस कितना होगा, तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस इज 1। ठीक है, हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आया बच्चों 1। तो बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों कह रहा है विच टर्म ऑफ द AP 3, हमें जो AP गिवन है 3 15 27 39 डॉट डॉट विल बी 132 मोर देन 54 टर्म्स। कह रहा है कि आपका जो AP है, यानी कि अब हम आपको क्वेश्चन बताएं बेटा क्या होगा। तो कह रहा है कि हमसे हमारा n जो है 54 है, a जो हमारे पास है वो 3 है, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे 15 माइनस का 3 इक्वल टू में 12। अब कह रहा है कि हमें जो an का टर्म है, जो वैल्यू है, ठीक है, उसमें अगर 132 प्लस कर दो
तो उसकी n कितनी होगी वो बताना है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा A54 इक्वल टू में A+53 लिख सकता हूँ ऐसे, ठीक है बच्चों। तो A मेरे पास में कितना है 3 प्लस 53, देन मल्टीप्लाई में कॉमन डिफरेंस हमारा पास 12, तो 3 प्लस 12 39 12 36 36 और ये हमारे पास 63, देन इक्वल टू में 639। अब कह रहा बच्चों इसमें इस टर्म में 639 में आप कितना 132 मोर देन, इससे 132 मोर देन ए हमारे पास क्या दे रखा है A+n-1 इंटू में डी, ये है। तो इसको ऐड करो बच्चों कितना हो गया 9 × 11 7 और 7 इक्वल टू ए हमारे पास कितना है 3, हमें इसका n फाइंड आउट करना है, वो कॉमन डिफरेंस हमारे पास 12 है, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास 3 को हम इधर लेके जाएंगे, तो 7 7 1 -3 बच्चों, ये 12 इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो n-1 यहाँ पर रह गया n-1, ठीक है बच्चों, n-1। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, देखो 7 7 1 में से 3 लेस करोगे तो 7 6 8 डिवाइड में 12 इक्वल टू में n-1 72 48 64 इक्वल टू में n-1, ये 1 जो बेटा इधर आ जाएगा 64 प्लस का 1 इक्वल टू में n, तो देन n इक्वल टू में 65, ये हमारे पास n इक्वल टू 65, ठीक है। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करें, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे बच्चों उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि बोर्ड की क्लास है, प्रैक्टिस करने से ही क्वेश्चन आएंगे, ये मैथ है बेटा, ध्यान से करें, ठीक है। और मुझे कमेंट कर बताएं कि आप लोगों को कैसा समझ में आ रहा है। आज के लिए यहीं पे, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे।